तो नेक्स्ट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक। जो भी कैलकुलेशन वगैरह हमें करनी है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में, तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं जावास्क्रिप्ट में? पहले तो ये समझने की अरिथमेटिक ऑपरेटर से हम करते क्या हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन नंबर्स, ठीक है, यानी गणना करने का काम करते हैं हम किस पे? नंबर पे लिटरल या वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली वेरिएबल में भी नंबर वैल्यू स्टोर होती है और लिटरल में भी। लिटरल तो अपने आप में एक नंबर हो, फिक्स नंबर हो गया है, ठीक है। उसमें हम कुछ ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे प्लस एडिशन के लिए प्लस, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए। ये तो कॉमन है जो हमने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न भी कॉमन है, ठीक है। ये तीन ऑपरेटर तो कॉमन है जो हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग स्टार ऑपरेटर यूज़ करते हैं, न कि क्रॉस का निशान। मैथमेटिक्स में क्रॉस का निशान होता था, लेकिन यहाँ पे हम स्टार यूज़ करेंगे। डबल स्टार यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल के लिए। अब डबल स्टार एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि ये ES2016 यानी ES7 में ये ऑपरेटर आया है। जावास्क्रिप्ट का जो 2016 में वर्जन लॉन्च हुआ था, उसमें एक्सपोनेंस वाला ऑपरेटर लॉन्च हुआ है। एक्सपोनेंट में क्या करते हैं, हम किसी नंबर की पावर निकाल लेते हैं। जैसे 4 की पावर 2 है, तो 4 गुना 4 16 हो जाएगा, तो 4 पहला नंबर होगा, 2 दूसरा होगा, ठीक है। डिवीजन के लिए ये स्लैश लगाते, मैथमेटिक्स में भी ये यूज़ करते थे। अब आया मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकालते हैं हम जब शेषफल निकालना होता है, यानी रिमाइंडर। किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो शेषफल निकालना होता है, उसके लिए हम लोग जो है ना मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू अभी है उसमें 1 जोड़ देता है। उसके बाद हम ऑपरेटर पढ़ेंगे डिक्रीमेंट क्या करता है, वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू है तो उसमें एक वैल्यू माइनस कर देता है। तो इंक्रीमेंट एक वैल्यू प्लस करता है, जब किसी नंबर पे प्लस प्लस लगा देंगे ये एक नंबर माइनस करेगा। तो ये ऑपरेटर है बेसिकली। जैसे देखो करके देख लेंगे सारे के सारे यहाँ पे ही। जैसे ये है हमारा यहाँ पे प्लस, तो 100 + 5 50 150 आ गया। यहाँ आप माइनस करोगे तो 100 - 50, ये ऑपरेटर यहाँ पे आ गया, 50 आ जाएगा, ठीक है। फिर आया हमारा, अगर हमने मल्टीप्लाई करनी है तो स्टार लगा देंगे। सारे के सारे ऑपरेटर देखो मल्टीप्लाई हो गई। फिर डबल स्टार लगाएंगे, ठीक है, तो एक्सपोनेंट आ जाएगा। अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर है तो इसलिए हम क्या करते हैं, 10⁻50 ना करके 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, यानी 100 को 100 से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 3 बार करेंगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिवीज़न है, यानी 100 को आपने 50 या 3 से डिवाइड करा तो कितना आया आंसर, 33.33 समथिंग कुछ आ जाएगा। मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के लिए रिमाइंडर आएगा, यानी 3 से 100 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल आंसर आ जाएगा 1। 99 टाइम्स तो ये पूरा ही कट जाएगा, 33 टाइम्स 99 तक, ठीक है, रिमाइंडर बच गया। उसके बाद आप देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है। तो अभी आप देखो कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो है वेरिएबल में वैल्यू 5 है, हम कोई ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहे। ऑपरेटर मैंने यूज़ करा यहाँ पे एक्स में। ऑपरेटर जो अरिथमेटिक के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो हमेशा वेरिएबल में होंगे, ठीक है। कोई भी वेरिएबल होएगा उसके पहले या इस तरह से देखो डबल प्लस लगा देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 6 हो गई। हमने 5 स्टोर करी थी, 6 हो गई। हम इससे पहले भी डबल यूज़ कर सकते हैं, तो 2 तरह से करेंगे। पहले भी प्लस प्लस लिख देंगे तो पहले प्लस प्लस लिखेंगे, एक्स लिखेंगे तो भी उसका ही मतलब वही है, ठीक है। अगर पहले माइनस माइनस आपने लिख दिया तो इसका मतलब एक घट गया, उसमें से पहले 5 था अब 4 रह गया, ठीक है। यही सेम काम जो करता है, देखो अभी इसमें वैल्यू कितनी आ रही है, 5। हमने क्या करा यहाँ पे
माइनस माइनस कर दिया डबल, ठीक है, वैल्यू 4 हो गई, यानी एक वैल्यू कम हो जाती है। तो देखो दो तरह की वैल्यू यहाँ पे आप सीखने को मिलेगी आपको। एक तो किसी नंबर से पहले आप डबल माइनस लगा रहे हो, एक तरीका है किसी नंबर नहीं वेरिएबल से पहले, जैसे x है उसके बाद लगा रहे हो, है ना, और प्लस प्लस लगा रहे हो किसी से पहले, या x लगा दिया प्लस प्लस बाद में लिख रहे हैं। तो अब ये चार तरह से हम यूज़ कर सकते हैं एक ही ऑपरेटर को, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री डिक्रीमेंट, प्री मतलब पहले, ठीक है, इसको बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कोई वेरिएबल लिखा उसके बाद में जब नंबर वो लगाएंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, तो बोलेंगे पोस्ट डिक्रीमेंट। इसी तरह से ये प्री इंक्रीमेंट है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। काम जो ये करेगा यहाँ पे इस एग्जाम्पल में वही ये वाला करेगा, जो ये करेगा वही ये करेगा, ठीक है। और आप थोड़ा ज़्यादा डीपली पढ़ोगे इसमें, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट क्या होता है उसकी थ्योरी ढंग से पढ़ना, तो आपको और कुछ भी इसमें सीखने को मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर थे जो भी हमने अभी यूज़ किए हैं, सब करके देख लिए, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऑपरेटर नहीं है अरिथमेटिक में, यही सारे थे। इसमें बस याद रखना कि जो हमारा ये वाला है एक्सपोनेंशियल जो ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर जो है ना, ES7 में आया है, ये याद रखना है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि ES7 में कौन सा ऑपरेटर नया ऐड हुआ है।